अभी ठंडा हुआ भी नहीं था जोश लोकसभा के चुनावों का कि फिर से गर्मी बढ़ रही है उपचुनाव की सियासत की। जहां एक तरफ कांग्रेस है जो पूरे जोश में है क्योंकि 2 बार की हैट्रिक को लोकसभा की तोड़ा है कांग्रेस ने। और तोड़ा तो भी क्या खूब तोड़ा। वो इस वजह से तोड़ा कि सचिन पायलट को तवज्जो बहुत खूब दी गई। वहीं बीजेपी जो है वो अभी भी संघर्षमय स्थिति में नजर आ रही है क्योंकि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का दंश था तो दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे का ये जो खबर है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर से डिमोटिवेट हतोत्साहित करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर गौर फरमाए इन बातों पर कि अब उपचुनाव को लेकर कौन क्या दाव खेलेगा तो सबसे पहले और सबसे दिलचस्प सीट आती है सचिन पायलट के टोंक की, जो कि देवली उनियारा की सीट है टोंक की। क्योंकि वहां से हरीश मीणा पहले विधायक होते थे और उन्होंने फिर सांसद के लिए ताल ठोकी और वो सांसद बन गए। अब ऐसे में वो सीट खाली हो चुकी है और उस चीज सीट पर दावेदार कही है। लेकिन सचिन पायलट जो तय करेंगे वही होना संभव माना जा रहा है क्योंकि अब सचिन पायलट ने अपना करिश्मा जो दिखाया है उस करिश्मे के पूरी तरह से आघोष में कांग्रेस नजर आ रही है। समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट का सबसे बड़ा फोकस यही है कि टोंक में बीजेपी को जो वो हरा पाए वो इसलिए था कि बीजेपी के पास स्थानीय व्यक्ति नहीं था। और अगर स्थानीय व्यक्ति के नाम पर वो जीते हैं तो फिर अब उन्हें विधायक भी स्थानीय ही देना पड़ेगा। और इसलिए चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे वो हरीश मीणा, दोनों की सोच यही है कि टोंक के क्षेत्र में स्थानीय व्यक्ति आए जो पार्टी के लिए बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। अब ऐसे में नाम कई है और वो बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय भी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सचिन पायलट से लेकर आलाकमान से लेकर हरीश मीणा तक ये तीनों किस नाम पर सामंजस्य बिठा पाते हैं। मुरलीराम गुर्जर उनमें से एक नाम नजर आता है और वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी 2-3 नाम है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुरलीराम गुर्जर जो है वो काफी सक्रिय नजर आएंगे क्योंकि वो सांसद बनने के लिए भी उनका नाम लिस्ट में था, वो दौड़ रहे थे। लेकिन जब उनका नाम नहीं आया उन्होंने किसी तरह का विद्रोह नहीं किया बल्कि हरीश मीणा के लिए ही प्रचार किया। और ऐसे में क्योंकि जातिगत समीकरण को भी हम देखें तो वहां गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र होते हुए मीणा को सांसद का टिकट दिया था। ऐसे में अब विधायक का टिकट गुर्जर को देना जरूरी है और इसीलिए मुरलीराम गुर्जर के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि इस बुरी हार के बाद बीजेपी यहाँ किसको उतार रही है। बीजेपी को समझ में आ चुका है कि अब वो राजस्थान के बाहर का व्यक्ति लाकर फिर से कोई गलती नहीं करेगी और इसीलिए वो कुछ ऐसा कार्ड भी खेलना चाहेगी जिससे कहीं ना कहीं और ज्यादा इम्पैक्ट पड़े और इस हार को जीत में बदला जा सके। हालांकि बीजेपी को भी ये सर्वे से मालूम हो चुका होगा कि सचिन पायलट का वहां इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है, इसलिए जीतना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है। पर सूत्रों की अगर माने तो समझ में आता है कि बीजेपी ने अब महिला कार्ड खेलने का मन बना लिया है और वो अलका गुर्जर को यहां से उतारने जा रही है। और अलका गुर्जर के नाम पर काफी बातचीत चल रही है। अब आखिरी मोमेंट पर चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी में हर सर्वे को देखा जाता है। हालांकि वो सर्वे में देखा जाना इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है, लेकिन फिर भी अलका गुर्जर के नाम पर वहां बात चल रही है। कोशिश की बात करें तो वहां पे कोशिश विजय बैंसला के बेटे भी कर रहे हैं, कर्नल बैंसला के बेटे विजय बैंसला भी कर रहे हैं। और ऐसे में देखना यह होगा कि एक बार बीजेपी को औंधे मुंह गिराने वाले विजय बैंसला को फिर से बीजेपी टिकट देती है या नहीं, या फिर भरोसा अलका गुर्जर पे किया जाता है जो कहीं ना कहीं आला कमान के काफी करीब जो गुर्जर नेता है उनमें से एक है।
समझने वाली बात यह भी है कि फिलहाल राजस्थान के मंत्रिमंडल में भाजपा ने जिस गुर्जर नेता को एकमात्र जगह दी है राज्य मंत्री की, उससे भी गुर्जर जाति कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसलिए अगर अलका गुर्जर सरीकी नेता विधायक बनती है तो फिर मंत्रिमंडल में भी उनका जाना कहीं ना कहीं गुर्जरों को और ज्यादा बीजेपी से खुश कर सकता है। और इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी को एक बात समझ में आ गई है कि जाट, राजपूत और गुर्जरों के साथ अगर पूरा इंसाफ नहीं किया तो कैसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ सकता है। इसका कोर्स करेक्शन अगर बीजेपी करती है तो अलका गुर्जर एक बेहतर नाम हो सकता है, पर सचिन पायलट के प्रभाव को कतई इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव से पहले जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा के हाथों टोंक में बहुत सारी योजनाएं दी है, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया है, क्या उसका कोई फर्क पड़ता है या किरोड़ी के इस्तीफे पर और नेगेटिव वो चीज जाती है। अलका गुर्जर का कार्ड कितना अच्छा पड़ेगा, इस पर क्या अब निर्णय होते हैं और सचिन पायलट खेमे से कौन नाम चुना जाता है कांग्रेस की तरफ से लड़ने के लिए, क्या आप सोचते हैं? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि संवाद भारत का है और भारत के लिए है। नमस्कार। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.